उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, उर्दू पॉइंट में खुश आमदीद और आप देख रहे हैं प्रोग्राम मेरा पेशा मेरी इज़्ज़त। जी नाज़रीन, आज अपने इस प्रोग्राम में जिस पेशे का हम जिक्र करने जा रहे हैं वो पेशा सफ़ेदी करने वाले अफराद से मुंसलिक है कि सफ़ेदी करने वाले अफराद घरों को खूबसूरत बनाने वाले किस हाल में है। आइए उन्हीं से जानते हैं उन्हीं की ज़बानी। अब्दुर्रज़ाक सर काम कर रहे हैं? ये मुझे हो गया 20 साल इधर बैठे होते हैं। कभी काम आता है कभी नहीं आता, कभी आता है तो काम रेट लगाते हैं, बनती बात तो ठीक है कर लेते हैं, जना बने तो फारग बैठे रहते हैं सारा दिन इधर। रेंट पे घर है हमारा, ठीक है, अपना घर नहीं है इधर। रोटी मुश्किल होती है कमाने के लिए रोटी बड़ी मुश्किल हुई है। अब महंगाई बहुत बढ़ गई है। शादीशुदा पहला बेटा है हमारा। बेटा स्कूल जा रहा है? नहीं, अभी होया है 3-4 दिन में। तो जब अगर कोई आ जाता आपको मसीहा को ले जाता काम के लिए तो कितना कमा लेते हैं आप? यही 10-15 हज़ार रुपये कमाते हैं महीने का, महीने का 6,000 रुपये रेंट हमारा। बत्ती का बिल, गैस का बिल वो लहदा देना पड़ा है। तो घर का बजट वजट कितना होता है? बस अल्लाह ही निज़ाम चलाता है हमारा, क्या करें। आज आपको कोई भी नहीं लेकर गया, वैसे बैठे हैं? आज बैठे हैं, अल्लाह देगा, अल्लाह की तरफ में बैठे हैं। मैं काम भी आपसे रवैया कैसा होता है जब आपको कोई लेके जाता है काम करने का? कोई अच्छा नेक बंदा मिल जाता है हमें, कोई ऐसा बंदा मिलता है वो पानी तिकर नहीं पूछता, ठीक है ना, पैसे भी कम देता है, काम ज़्यादा करवा लेता है हमारे से। को अच्छा मिल जाता है इंसान, बस इस तरह निज़ाम चल रहा है हमारा। तो 20 साल से आप ये काम कर रहे हो जी। तो लेकिन उन अफराद से बेहतर हो किसी के आगे हाथ फैलाते हैं? हाँ जी, इसलिए बस अपनी मेहनत कमाते हैं हम यहाँ पे बैठ। उनके लिए आपके लिए पैगाम है तो किसी के लिए हाथ फैलाते हैं बजाय इसलिए कि मेहनत पे असमत, मेहनत अपना ईमान रखते हैं। हम मेहनत कमाएंगे, अपने हक हलाल की रोज़ी कमाएंगे, बच्चों को खिलाएंगे, बस ये मांगते हैं हम रब से। तो ये आप सफेदी वगैरह जो करते हैं, ये बुश वगैरह जी। सामान वगैरह आप लेके जाते हैं या मालिक वगैरह जो उनकी तरफ से होता है? नहीं, हमारा होता है ये बुरश वगैरह हमारा होता है, पेंट शीट वो लेकर देते हैं हमें। तो मजदूरी मांग दिहाड़ी होती है आपकी? दिहाड़ी कभी 1200 पड़ जाती, कभी 1500 पड़ जाती, बस। तो टोकन इसमें क्या होता है? टोकन का बड़ा समझ आता है। ये टोकन इसमें होता है 100 रुपये का खाने का, बस। इतना ज़्यादा टोकन नहीं होता है इसमें, कोई 1000 का नहीं होता है, 100 रुपये का होता है। वो दोपहर को हम खाना खा सके। 60 रुपये की प्लेट आना तो 3-4 रोटी कर लेंगे तो 100 रुपया बैलेंस हो जाएगा हमारा। तो बच्चे को आगे पढ़ाने का है, बच्चे को पढ़ाऊँगा? हाँ, पढ़ाने का ज़हन है, अल्लाह मियाँ देगा तो हम पढ़ाएंगे ज़रूर। अपने बच्चे को मुस्तकिल में क्या कहाँ देखते हो? हम ये देखते हैं पढ़ाएं उसको, अच्छी तालीम दवाएं उसको, अच्छी नौकरी उसकी लगे, फिर आगे। क्या बनाना चाहते हो बच्चे को? बच्चे को मैं डॉक्टर बनवाना चाहता हूँ। डॉक्टर बनाना चाहते हाँ जी। हो? तो जिस तरह आप बता रहे हैं कि 10-15 हज़ार का कमाते हैं, 6,000 आपका रेंट निकल जाता है, जी। तो गुजर बसर कैसा चल रहा है? बस कभी एक दिन लग गई एक दिन ना लगी, वो अल्लाह ही निज़ाम चलाता है। रुखी मुखी रोटी खा लेते हैं, बस जिस तरह भी मिलती है हमें रोटी खा लेते हैं, बस। सर आपका क्या नाम है? नासिर महमूद। नासिर महमूद जी। आप ये काम कब से कर रहे हैं सफेदी का? 20-22 साल से पेंट कर रहा हूँ। 20-22 साल से पेंट कर रहे हैं। कभी जी। अपने घर में पेंट किया? नहीं भाई, क्यों नहीं हुआ घर में, क्यों नहीं कर पाए? भाई हालात ही ऐसे हैं जो है ना, क्या करें। बच्चों का खाना पीना पूरा नहीं हो रहा, दवाइयों के खर्चे, पढ़ाई के खर्चे वो नहीं पूरे हो रहे, पेंट कैसे करेंगे? करते हैं
लेकिन कभी अपने घर में पेंट नहीं कर पाए। नहीं पाए। ज़िंदगी का गुजर बसर कैसा हो? बहुत मुश्किल हो रहा, अब अल्लाह ही मालिक है, क्या करें। यहाँ पे आप अड्डे पे आते हैं जी। तो आज आपकी इस तरह दिहाड़ी आपकी नहीं लगी, नहीं लगी। किस तरह चलेगा? बस अल्लाह ही वारस है, कल भी नहीं लगी, आज भी नहीं लगी। उनको यार क्या आइडिया ठीक नहीं कर रहे हाँ जी, 3 बच्चे हैं। तीन बच्चे हैं जी। तो तीनों बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं। बस स्कूल भेज रहे हैं, पर क्या गरीबों के बच्चे क्या तालीम हासिल करनी है जब उनको ट्यूशन नहीं पढ़ा सकेगा, कुछ नहीं हो सकेगा। सरकारी स्कूल जाते हैं, सरकारी स्कूल जाते लेकिन आप मतलब आखिर माशाल्लाह बच्चों को पढ़ा तो रहे हैं ना, हैं। जी। तो कितना कमा लेते हैं आप स्टोर से आपको? भाई कमाना क्या, 1200 रुपया 1300 रुपया दिहाड़ी है, ठीक है। नहीं किराए का ही कितना रेंट देते हैं? 10,000। 10,000 रेंट है, तो कैसे गुजारा होता है? बहुत मुश्किल है भाई, गैस का बिल, बिजली का बिल जो है ना बहुत मुश्किल है, क्या करें। दवाइयों के खर्चे जो है ना, बहुत हालात बुरे हैं, क्या करें फिर, अल्लाह ही मालिक है। महंगाई इतनी। बीवी बीमार होती है, घर में कोई बीमारी आती है, हाँ जी। किस तरह मुकाबला करते हैं थोड़े से कुछ पैसों? बस किसी से पकड़ लिए, आधार ले लिए, बस इस तरह कर कर आकर तो गेम चल रहा है। किसी से उधार वगैरह पकड़ के बच्चे? हाँ जी। जी। अपने पास नहीं है तो साफ ज़रा है, किसी से लेने तो आए हैं। अपने बच्चों को मुस्तकबिल में कहाँ देखना चाहते हैं? भाई हम तो देखना चाह रहे हैं, भाई हम मजदूरी कर रहे हैं, वो कोई अच्छा पढ़ लिख के बन जाए। बहरहाल हालात जैसे नज़र आ रहे हैं बहुत मुश्किल नज़र आ रहे हैं। आप 20-25 साल से काम कर रहे हैं जी। लेकिन कभी किसी के हाथ नहीं चलाया? नहीं। अपनी मेहनत पे आपको बस। कभी ना एक उम्मीद लेकर घर से निकलते हैं। जी। हुकूमत के लिए क्या मैसेज है? हुकूमत से आपको क्या? भाई हुकूमत का भला हुआ जो है ना, अभी जो है महंगाई दिन ब दिन ज़्यादा हो रही है, ठीक है। जो चीज़ 10 रुपये किसी को 50 की हो रही है, 40 की हो गई है, गरीब क्या करेंगे, गरीबों को मारना ही है उन्होंने। बार बार ऐलान सुन रहे हैं कि गरीब ख़त्म करने हैं, गरीब ख़त्म करने हैं, गरीब नहीं रहने देना, आप भी सुन रहे होंगे। हुकूमत की जानिब से ऐलान किया गया था कि 50 लाख घरों का, जी। तो कभी किसी ने आगे आपसे, आपके इलाके के अहदेदारों ने कभी आपसे बात की है कि? नहीं, अभी तक ऐसा हमारे साथ तो नहीं की। तो किस तरह मतलब कि अपने घर को लेके किस तरह चल रहे हो आपकी बीवी के? बस यार अल्लाह पाक पे है, किसी से आधार ले लिया, ठीक है, अपने पास नहीं है, कोई मुश्किल पेश आई है, किसी से आधार ले लिया, इस तरह कर आके वक्त पास कर रहे हैं बस। दिहाड़ी आप ही नहीं दे, मतलब कि दिहाड़ी 1200 बनती है जी। लोग आपको किस तरह पेश आते हैं? अगर कोई भाई दिहाड़ी आज से 2 साल पहले जो 1200 दिहाड़ी थी ना, ठीक है, लोग अभी भी वो चाहते हैं कि जी 900 हज़ार 900 हज़ार। अभी भी एक गाँव गया था, बोला जी मैं 900 दूंगा, 900 पे आप भी मजदूर नहीं काम करता जाके। ये हालात हैं। बड़े बड़े लोग बोलते हैं कि बस वो पीछे आ रहे हैं, आगे नहीं जा रहे, हम लोग क्या करेंगे। कोई यहाँ पे आता है, आपको एकदम रश लग जाता है, जी जी। तो क्या मतलब कि फ़ायदा उठाते हैं कि ये बाहर बैठे हैं, इनको कम उजरत में ले जाएं हम? हाँ जी, ऐसे क्या। कम से कम अगर कितनी दिहाड़ी ले लेते हैं अगर कोई आपको बड़ी आप मायूस हो जाए कि आज चलते हैं मैं भाई 1200 1300 तो फिक्स चल रही है ना, ठीक है। 12 लोग कहते हैं कि भाई सस्ते से सस्ता मिल जाए, 1500 की 1600 की बाल्टी रंग की ले लेंगे, मजदूर की मजदूरी देने से मर जाएंगे वो अपना खाना वगैरह देते हैं? खाना वगैरह यहाँ लंगर यहाँ पे होते हैं, तो लंगर आ जाए तो लंगर खा लेते हैं, वरना लोग कहाँ देते हैं, अपनी खानी। नाश्ते वाले खाना खाया हुआ? जी। क्या खाया था? यहाँ पे लंगर आया था, वो खाया था, नान रोटी। बच्चों ने खाया होगा? बच्चों का अब जाएंगे तो पता चलेगा, जो होगा बस वो खा लेंगे, बस यही तो हालात चल रहे हैं, अल्लाह का आसरा बस। उन लोगों के लिए क्या पैगाम है कि आप भी तो है ना, मेहनत कर रहे हैं, चले जिस तरह हम ये बैठे हुए हैं, एक उम्मीद लगाए जी कि जो चौको चढ़ाओ में खड़े होकर मांग रहे होते हैं, जी जी। उनके लिए क्या मैसेज है? बस हम तो चाहते हैं भाई अल्लाह ताला अपने हाथ से मेहनत करने की जो है ना तौफीक दे, मांगने की गुंजाइश ना दे। मैं अपने पेशे के लिहाज से इज्जत मिलती है वो? मेरे बेगम बच्चे भी बीमार हैं, मैं 9 महीने खुद एक्सीडेंट में हुआ हूँ, ये मेरे चोटें लग गई थी काफ़ी, बहरहाल किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया। तो 9 महीने आप घर बैठे रहे, तो किस तरह जी। 9 महीने
का घर का? बस रिश्तेदारों से ले लूँ के यारों दोस्तों से इलाज करवाया, तो अभी जाके सेट हुआ हूँ। 1 महीना हुआ मेरे को काम से निकल। कोई शिकवा तो नहीं है? बस अल्लाह पाक ही है बस। कभी जो नहीं आया कि यार मैं 20-25 साल हो गए मेहनत कर रहा हूँ, हमारे मुल्क के सियासतदान है 20-25 साल में करोड़ अरबोपति हो जाती है, भाई कोई गलत काम करना चाहता है? अल्लाह पाक है, जितने जो गफूर रहीम रखे बस, उस ज़ात पे शक करें बस। जी तो नाज़रीन, आपने सफ़ेदी करने वाले अफराद की गुफ्तगू सुनी कि किस तरह उनको ज़िंदगी में किन किन मसाइल का सामना करना पड़ा है। सुबह घर से एक उम्मीद लगाए, एक आस लगाए आते हैं कि शायद आज कोई मसीहा या आज कोई हमें दिहाड़ी के लिए ले जाएगा, लेकिन अगर कोई ना लेके जाए तो सुबह शाम को वापसी वही खाली हाथ में जाना पड़ता है। मुझे दीजिए इजाज़त, देखते रहिए उर्दू पॉइंट। अल्लाह हाफ़िज़।